मेरे चैनल से जुड़े हुए बिहार के तमाम रसोइया भाई बहनों का स्वागत है। बिहार में राजनीतिक समीकरण बदल रहा है। बिहार में बहुत कुछ बदलाव हो गया। बहुत सारी नौकरियां हुई, बहुत सारे लोगों का जीवन सजा, बहुत सारे कर्मचारियों का वेतन बढ़ा। यहाँ तक कि जीविका को रोजगार करने के लिए 2-2 लाख रुपया भी आ रहा है। 1,90,00,000 से अधिक जीविका को 10-10 हज़ार रुपया आ गया। और नहीं अगर आया, नहीं कुछ बदला तो बिहार के विद्यालय के रसोइयों का जीवन, कम से कम वो जो खाना बनाती हैं उसके लिए कपड़ा ही आ जाता, साड़ियाँ आ जाती, पहन के बनाने के लिए एप्रॉन मिल जाता तो जीवन कुछ सजा हुआ सबरा हुआ लगता। लेकिन आज तक अल्प वेतन में इतने धरना प्रदर्शन मांगे दिया गया, ज्ञापन दिया गया, उसका कोई सुधार नहीं हुआ। और जीवन जहाँ थी वहीं पर रसोइयों का जीवन ठहर गया। बहुत बड़ी बड़ी बातें हुई। चुनाव से पहले 4-5 महीना पहले आश्वासन मिला कि बिहार के रसोइयों का वेतन जो है वो 18,000 रुपये करने का विचार चल रहा है। और देश में सबसे ज़्यादा वेतन पाएंगे बिहार में काम करने वाले विद्यालय के रसोइया, जो सरकारी विद्यालयों में काम करते हैं। लेकिन ये सब सुनी सुनाई बातें रह गई, कही हुई बातें रह गई, कुछ भी नहीं बदला। माननीय मुख्यमंत्री जी ने, नीतीश कुमार जी, बहुत कुछ दिए बिहार को, बहुत कुछ दिए। इसमें कोई उंगली उन पर नहीं उठा सकता है। लेकिन अगर किसी को कुछ भी नहीं दिया, वो एक वर्ग है, वो है विद्यालय का रसोइया। जैसे घर में भी महिलाएं हैं जो खाना वगैरह जो बनाती हैं और सबसे ज़्यादा उपेक्षा का शिकार वही हो जाते हैं, उन्हीं के काम को नज़रअंदाज कर दिया जाता है। ठीक वैसे ही बिहार विद्यालय के जो रसोइया हैं वो इतने बच्चों को समय से खाना बना करके खिला देना निर्धारित समय के अंदर, सर्दी हो, गर्मी हो, बरसात हो, ये कोई मायने नहीं रखता है, कोई मायने नहीं रखता है। रसोइया की तबीयत खराब है, रसोइया के घर में कार्य है, परोजन है, शादी है, विवाह है, हरनी है, मरनी है, कोई मतलब नहीं रखता है। उनके खेत में काम है, गेहूं कटा रहा है, धान रोपा रहा है, कोई देखने वाला नहीं है। आप विद्यालय क्यों नहीं आए? वहाँ विद्यालय के स्टाफ हैं या फिर विद्यालय के जो प्रधान हैं वो एक ही सवाल दागते हैं कि आप क्यों नहीं आए, आप और सवेरे आइए, बहुत लेट हो गया है, देखिए घड़ी, कै बजे खाना बनाइएगा। इतना शासन दिखलाते हैं रसोइयों पर। कहीं कहीं तो आज भी विद्यालय के रसोइया जो हैं वही झाड़ू लगाते हैं पूरे विद्यालय में, सब साफ सफाई करते हैं पूरे विद्यालय में, जबकि विद्यालयों में जो है वो इसके लिए ऑलरेडी सफाई कर्मी की बहाली हुई है। लेकिन सफाई कर्मी से काम नहीं लेते हैं, ले लेते हैं किससे? विद्यालय के रसोइया से काम। तो ऐसी स्थिति बनी हुई है बिहार में। तो अब देखिए क्या है कि जीवन स्तर में कोई बड़ा सुधार मिलेगा या नहीं, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन बिहार के सरकारी विद्यालयों में वर्षों से जो रसोइया काम कर रहे हैं उनका जो स्थिति है वो चिंता का विषय आज भी बना हुआ है। जहाँ करीब 20 वर्षों के अधिक समय से लगभग 2 लाख रसोइया बिहार में काम कर रहे हैं, 20 वर्षों से सेवा दे रहे हैं। लेकिन जीवन स्तर में कोई भी सुधार नहीं आया, कुछ भी नहीं आया। जीवन में यही सुधार आया कि उनका उम्र ढल गया। जीवन में यही कुछ देखने के लिए मिला कि जवान आए थे, बाल पक गया। जीवन में यही उनके जीवन में बदलाव आया कि पहले स्वस्थ थे, अब कई बीमारियां जो है उनको हो गया। किन्हीं का बेटा का साथ छूट गया, किसी का पति का साथ छूट गया। अकेले, असहाय, लाचार, विवश खाना बनाने के लिए आते हैं। खाना बचता है विद्यालय का तो खाना घर जाता है, नहीं तो फिर वैसे ही चली जाती है। ये स्थिति है बिहार के विद्यालयों का रसोइया का। दर्द को अगर बैठ करके सुनिएगा तो आंख में आंसू आ जाएगा। लेकिन इस दर्द को सुनने के लिए किसी के पास कोई फुर्सत नहीं है। इस बात को समझने के लिए किसी के पास फुर्सत नहीं है कि इनका बात को, दर्द को सुना जाए, ना विद्यालय में ना विद्यालय के बाहर। इस वीडियो में हम विस्तार से चर्चा करेंगे कि आने वाले समय में बिहार की राजनीति में जो बदलाव आ रहा है उसमें रसोइयों के जीवन में बदलाव आएगा या नहीं आएगा। उम्मीदें बरकरार है।
वर्तमान समय में लंबे समय तक माननीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में बिहार का शासन व्यवस्था चला, बहुत कुछ दिया गया, लेकिन रसोइयों के लिए कुछ भी नहीं दिया गया। और लोग आंसू बहा रहे हैं कि बिहार के मुख्यमंत्री जी नीतीश कुमार ही रहें, लेकिन रसोइया एक ऐसे हैं, वो चाहते हैं कि रहें नीतीश चाहे जाए नीतीश। रह भी जाएंगे तो ये कोई बात नहीं है, चल भी जाएंगे तो ये कोई बात नहीं है। चल जा तो ये लोग तो ये कहते हैं कि चल जाए से ही ठीक है नीतीश कुमार, क्योंकि आज तक नीतीश कुमार उनके दर्द को नहीं समझे। इसलिए बिहार में अगर कोई सबसे ज़्यादा वर्ग अगर कोई खुश है तो वो है बिहार विद्यालय रसोइया। मैं बिहार विद्यालय रसोइया भाई बहनों से मैं ये कहूँगा कि देखिएगा, एक और ये चैनल है बिहार टीचर न्यूज के नाम से। अगर बिहार विद्यालय रसोइया, क्योंकि घर में कोई बच्चे हैं तो उसे ज़रा सा इसको देख लीजिए, इस चैनल को, और इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कुछ समाचार यहाँ छूट जाएगा क्योंकि ये बड़ा प्लेटफॉर्म है, तो रसोइयों की बात हो सकता है यहाँ पर कम हो, तो वहाँ पर अवश्य होता है, वहाँ पर अवश्य होगा। 2 दिन 3 दिन पर एक वीडियो अपलोड होगा, वहाँ पर रसोइयों की चर्चा होगी, आपकी मांग होगी, और आप क्या चाहते हैं वहाँ पर कमेंट करके आप बताइएगा। लेकिन इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बिहार टीचर न्यूज नाम है इसका। समझ के देखिए कैसे इसका लोगो है, उसी हिसाब से इसको सब्सक्राइब करिएगा। इसका डिजाइन को आप देख लीजिए और निश्चित रूप से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वहाँ पर लंबी लंबी बात होगी, जो समस्याएं हैं उस पर चर्चा होगी। कई बार रसोइया अपने मांगों को लेकर के प्रदर्शन किया, कई बार रसोइया धरना दिया, ज्ञापन दिया मंत्रियों को, विधायकों को, पदाधिकारियों को, लेकिन मिला क्या उन्हें? कुछ भी नहीं, सिर्फ झूठ मूठ का आश्वासन, सिर्फ झूठ मूठ का आश्वासन मिला, आज तक कुछ भी नहीं मिला। अब जैसे जैसे बिहार में माननीय मुख्यमंत्री जी के हटने की जो आहट है वो बढ़ रही है, वैसे वैसे रसोइया का दिल जो है ना वो और ज़्यादा खुश है कि चलिए कम से कम नीतीश कुमार नहीं सुने तो आने वाला जो मुख्यमंत्री बनेगा हो सकता है कि उनकी मांग को सुने, मांग को समझे, उनके दर्द को जाने। कारण कि देखिए उसी विद्यालय में न इनके पास छुट्टी है, जो काम करती हैं और महिलाएं, चाहे वो शिक्षक हों, प्रधान शिक्षक हों, रसोइया हों, शिक्षा सेवक हों, सबको, महिलाओं को 2 दिन का विशेष अवकाश मिलता है, 16 दिन का CL मिलता है, लेकिन बिहार विद्यालय के रसोइया को 1 दिन भी किसी भी तरह का कोई अवकाश नहीं है। ये चिंता का विषय है, जबकि 60 दिन इनकी सेवा है। तो 60 दिन की 60 वर्ष, माफ़ करिएगा, 60 वर्ष इनकी सेवा है। 60 वर्ष की सेवा में 1 दिन भी इनको छुट्टी नहीं है। आप अंदाज लगाइए कि 60 वर्ष की सेवा में 60 दिन की छुट्टी भी इनको नहीं है। 1 वर्ष में 1 दिन भी इनको रहता कि 1 वर्ष में 1 दिन इनका अपना छुट्टी है, जो किसी तारीख को एप्लीकेशन लगा के ले सकते हैं, लेकिन नहीं है। सोच लीजिए, इससे बड़ा दर्द क्या हो सकता है? इससे बड़ी बात और क्या हो सकता है? क्या रसोइया के घर में कोई घटना दुर्घटना नहीं होती है? क्या रसोइयों का जो शरीर है वो पत्थर का बना हुआ है? क्या रसोइया का कोई परिवार नहीं है? क्या इनके यहाँ कभी शादी विवाह नहीं होता है? क्या ये न्योता में नहीं जाते हैं? तो कैसे जाएंगे? या तो अनऑथराइज छुट्टी पर जाएंगे, अनऑथराइज विद्यालय से भाग के जाएंगे, या फिर ये जाएंगे ही नहीं, परिवार छूटेगा, परिवार टूटेगा। तो इस वीडियो के माध्यम से मैं यही बताना चाहता हूँ कि रसोइयों को का जीवन जो है सुधरना चाहिए। इनका पेंशन का व्यवस्था होना चाहिए, इनका बीमा होना चाहिए कि अगर कोई बात हो जाती है, अब आग का काम करते हैं, हो सकता है कि जल जाए, हाथ पैर जल जाए, है ना, तो इनका बीमा होना चाहिए। रसोइया का पेमेंट बढ़ना चाहिए, कम से कम तो 1 दिन में 500 रुपया तो होना ही होना चाहिए। 500-600 रुपये तो लेबर का मजदूरी है, इतना होना चाहिए इनको। 15 से 18 हज़ार इनका पेमेंट होना चाहिए, इनका बीमा होना चाहिए, और हल्का ही पेंशन जैसे गवर्नमेंट देती है, 1200 रुपया, 1500 रुपया महीना का पेंशन इनको होना नितांत आवश्यक है। चलिए, इसी मांग को हम बार बार उठाते रहेंगे, और ज़रूरत है आपको मेरे साथ जुड़ने का। चैनल पर नए हैं तो चैनल को, जहां वीडियो देख रहे हैं उसको सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन को दबाइएगा, ताकि आपकी आवाज़ हम प्रमुखता से उठाते रहें। और इस वीडियो को, जो तीर का निशान है ना, उसको टच करिए और शेयर करिए, ताकि अधिक से अधिक लोगों के पास, अधिक से अधिक रसोइयों के पास
ये पहुँचे और पदाधिकारियों के पास पहुँचे, नेताओं के पास पहुँचे, मंत्रियों के पास पहुँचे, ताकि आपका जो दर्द है ना, आपकी जो आवाज़ है वो और ज़्यादा बुलंद हो। चलिए इसी के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हमारी और आपकी फिर मुलाकात होगी। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। धन्यवाद। जय रसोइया, जय बिहार।